नहीं बोलना दीपक। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और चैप्टर है आपका इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन का। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में लिखना है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस बहुत अधिक है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एक एक करके हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फूड चेन जो है ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, हम सिर्फ इसे पढ़ने के लिए बनाए हैं। फूड चेन कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। फूड चेन डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है, तो नेचर में एग्जिस्ट करता है आपका फूड वेब। नेचर में फूड वेब एग्जिस्ट करता है, ना कि फूड चेन। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर आप फूड चेन को कंसीडर करते हैं तो फूड चेन में जो है, सो फूड चेन इज द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो फीडिंग रिलेशनशिप है ये दिखाता है कौन, आपका फूड चेन। जबकि फूड वेब जो है ये इंटरकनेक्शन है दो या दो से अधिक फूड चेन के बीच में। फूड चेन में जो एनर्जी फ्लो है इसका डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल है, जबकि फूड वेब में एनर्जी फ्लो जो है ये है मल्टी डायरेक्शनल। यानी ये कहना चाह रहा है कि फूड चेन में एनर्जी का फ्लो जो होगा एक ही डायरेक्शन में होगा, जबकि फूड वेब में एनर्जी का फ्लो जो होगा वो एक से अधिक डायरेक्शन में होगा। इकोलॉजी में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, और यही फिल इन द ब्लैंक्स जो है स्टेट बोर्ड में बार बार रिपीट करता है। जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है वो यहीं से आता है। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है प्लांट्स आर कॉल्ड बिकॉज दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। तो प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। इन एन इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय ट्री द पिरामिड्स ऑफ नंबर इज। अगर कोई इकोसिस्टम है जिसमें ट्री डोमिनेटेड है तो उसका पिरामिड ऑफ नंबर क्या होगा, तो वो होगा आपका इन्वर्टेड। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, कोई जलीय इकोसिस्टम है तो उसमें लिमिटिंग फैक्टर की तरह कौन काम करता है, तो उसमें लिमिटिंग फैक्टर की तरह लाइट काम करता है। जैसे अगर हम एक इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, जैसे एक पॉन्ड है, तो पॉन्ड में जो लिमिटिंग फैक्टर रहेगा वो आपका लाइट रहेगा, क्योंकि तालाब में नीचे तक जो है सो लाइट नहीं पहुंच पाता है। दूसरा है कॉमन डेट्राइटोवोर्स इन आवर इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में कॉमन डेट्राइटोवोर्स कौन है, तो वो है सेप्रोफाइट। डेट्राइटोवोर्स हम उसे कहते हैं जो मरे हुए जीवों से अपने भोजन को प्राप्त करें। द मेजर रिजर्वर फॉर ऑफ द कार्बन ऑन द अर्थ। अर्थ में जो है सो कार्बन सबसे अधिक आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, या कार्बन का सबसे अधिक स्रोत कहाँ पे है, तो वो है आपका ओशियन।